निवाणी ने कहा, साधु को जिये निद्दा, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान छड़ाला में भी कहा, हो अर्ध निशा का सन्नाटा तब शांत, पूजा में कहा तब शांत, जागो साधु जागो, तुम्हारे लिए सोना नहीं है, जितना जाग सको जागो। और पापी से कहा, जितना ये सो सके उतनी अच्छा है, उतनी शांति है। साधु और डाकू में ज्यादा अंतर नहीं है। बस इतना सा सोच लो कि सारी दुनिया तुम्हें जागता देखना चाहती है या सोते देखना चाहती है। यदि तुम्हें सोते देखना चाहती है तो तुम डाकू हो, और जागते देखना चाहती है तो साधु हो। दुनिया तुम्हारी आंखों से बच रहा है, ये न देख ले वे, समझ लेना डाकू है। और दुनिया सामने आ रही है कि ये मुझे देख ले वे, समझ लेना वही साधु की आंख है। चाहे रही मुझे देख ले वे, मैं धन्य हो जाऊं। कितने समर्थक हैं तुम्हारे सुख में, कितने लोग। तुम पास हो जाओगे, कौन कौन खुशी मनाएगा। तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में खुशी मनाने वाले कितने हैं। तुम्हारा व्यापार धंधा चलेगा, कितने लोग तुम्हारे धंधे से खुश होंगे। लॉटरी तुम्हें खुटेगी, पैसा तुम्हारे पास आएगा। सवाल इसका नहीं है, सवाल है तुम्हारी लॉटरी खुलने पर कितने लोग खुश हैं। सावधान, तुम्हारा व्यापार चलता है, पैसा आना चाहिए तुम्हारे पास खूब जम के, लेकिन ये पैसा तुम्हारी जिंदगी में टिकेगा नहीं। क्योंकि उस पैसे से कितने लोग, तुम्हारे पैसे बढ़ने से, तुम्हारा व्यापार बढ़ने से कितने लोगों को खुशी हुई, ये देखो। पहला प्रश्न देखो, क्या तुम्हारे पास पैसा बढ़ने से तुम्हारी मां खुश है? तुम्हारे पिताजी खुश हैं कि मेरा बेटा बहुत कमाने लगा, बहुत कमाने लगा? चेतना देखो। या माँ बाप दुखी हैं, अब ये कमाने लगा है, अब ये मुझे छोड़ देगा। तुम्हें कमाने वाली बहू मिली, बहुत अच्छी बात। कितने लोग खुश हैं? क्या मम्मी पापा खुश हैं? नहीं, वो तो डर गए कि कमाने वाली बहू मिल गई, स्वयं कमा रहा है, अब ये मेरी आज्ञा में नहीं चलेगा, मेरी बात नहीं मानेगा और कभी भी मुझे छोड़ के जा सकता है। जाओ, तुम दुनिया में कितने ही कमा लेना, मां की बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी का नाश कर देगी। क्योंकि मां को मालूम चल गया इसके पास पैसा आ गया, अब ये मुझे नहीं पूछेगा। ये जभी तक पूछता था जब तक इसके पास कुछ नहीं था, जब तक इसको भूख लगती थी, जब तक इसके पास खर्चे को पैसे नहीं थे। पिताजी कहता है, बेटा क्या बात है पिताजी? बोले, छोकरे ने, पहले तो आपका छोकरा बहुत पूछता था आपको, सुबह शाम याद करता था। अरे इसलिए पूछता था भैया कि उसके पास खर्चे को पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे पूछ लेता था। माँ ने कहा इसको रोटी नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे पूछता था। अब तो इस खुद कमाने लगा ना, इसलिए मुझे पूछना बंद कर दिया। माँ पिता के लिए कितनी बड़ी तकलीफ हो गई। बेटा कमाने लगा, सावधान। पिता के मन में भाव आ गया, अब क्यों पूछेगा छोकरा मुझे, क्योंकि कमाने लगा ना। बंधुओं, कितने अरबों रुपया कमा लेना, तुम उसको भोग नहीं कर पाओगे, शांति नहीं मिलेगी। पिता की बद्दुआ तुम्हारी कमाई पर, तुम्हारी कमाई से, तुम्हारे पैसा आने से पिता दुखी है। पिता के मन में संदेह हो गया, अब मेरा बेटा मुझे नहीं पूछेगा क्योंकि खुद कमाने लगा। इस बद्दुआ से बच जाना। तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी कमाई पर पिता खुश हो जाए। अब मेरा बेटा कमाने लगा,
अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। अंतर समझ रहे ना? एक कमाने लगा तो पिता को क्या भाव आया, अब बेटा मुझे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कमाने लगा। बद्दुआ, अभिशाप, नकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी कमाई तुम्हें बर्बाद कर देगी, वो कमाई तुम्हारे प्राण ले लेगी, वो कमाई तुम्हारा चोर डाकू आएगा, उसी कमाई को लेने के तुम्हारा मर्डर करके चला जाएगा। पैसा तुम्हारा है, यही पैसा तुम्हारे प्राण ले लेगा, यही पैसा तुम्हें जेल में डाल देगा, यही पैसा तुम्हारा जेब कर तुम्हारा मर्डर करके चला जाएगा। यही पैसा, पैसा तो तुम्हारा एक नंबर का है, पैसा तुम्हारा ही है, तुमने कमाया, दो नंबर का नहीं है। लेकिन ये पैसा तुम्हारी जिंदगी में नाश का कारण बनेगा। क्यों? पिता की बद्दुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि पिता के मन में खन संदेह हो गया, अब ये कमाने लगा, अब मुझे नहीं पूछेगा। कमाने से ज्यादा मेहनत, मैंने कल भी कहा था, सकारात्मक ऊर्जा पाने के पहले नकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दो। हम सकारात्मक ध्यान दे रहे, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कहीं मेरी कमाने से मेरा बाप दुखी तो नहीं हो जाएगा। पहले इस पे ध्यान देना। मेरे पिताजी में नेगेटिव भाव तो नहीं आएंगे, मेरे पिताजी के मन में खेद तो नहीं होगा, मेरे पिताजी के मन में ये भाव तो नहीं आएगा अब बेटा हाथ से चला जाएगा, अब मुझे नहीं पूछेगा क्योंकि कमाने लगा। पहला लक्षण ये करो। तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं तुम्हें। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी सब कुछ मेरे पास है, शांति नहीं, सब कुछ मेरे पास है, बीमारी है, सब कुछ मेरे पास था, एक डाकू आया, वो पूरी परिवार को मार कर चला गया। मैंने कौन सी चोरी की थी, कौन सी डकैती की थी, कमाई का पसीने का कमाई थी, पसीने की कमाई थी, मैंने कौन सी चोरी की थी, सब कुछ कमाया था, जिसके लिए कमाया था वही मर गया बेटा। कई लोगों के बेटे मर जाते हैं, मैंने किसके लिए कमाया था, सब उसी के लिए, पर वही मर गया। महाराज मैंने क्या पाप किया? कुछ नहीं, एक पाप था तुमसे, तुमने जब कमाई शुरू की थी तुम्हारे पिताजी को क्या भाव आया था, देखना कहां खोज, कहां कह रहा महाराज जी मैंने क्या पाप किया, मेरा वारिस मर गया, मेरा क्या पाप किया, मेरी सारी लोग डाकू ले गए, मैंने क्या पाप किया, मुझे कुछ भी शांति नहीं है। खोज वहां नहीं करना है। तुम्हारे पिताजी को जिस दिन तुमने कमाना शुरू किया था, तुम्हारे पिताजी को कैसा लगा था पूछो जाकर, क्या घटना घटी थी। पिताजी से पूछना जाकर के, पिताजी जब मैंने कमाने लगा था आपको क्या भाव आया था? बोले मुझे ये भाव आया था कि अब बेटा मुझे नहीं पूछेगा क्योंकि कमाने लगा। बस महानुभाव, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है, यही बद्दुआ है, यही अभिशाप है, यही नकारात्मक ऊर्जा है, यही तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण है। बस कुछ नहीं समझना, कहीं नहीं, और बाकी सब रामायण है, कुछ मतलब नहीं। मूल सूत्र पता चल गया, मूल सूत्र पता चल गया। इसलिए मैं आपसे तुमसे कह रहा हूं, कमाने के बाद कुछ ऐसा आचरण करो कि पिताजी बस इतना कह देवे। बोले क्या बात है पिताजी आज खुश दिख रहे हो? बोले बेटे की नौकरी लग गई। बोले बेटा धंधा करने लगा, बेटा कमाने लगा, तो खुश क्यों हो रहे हो? बोले बस अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, अब मैं सुख से रहूंगा, अब मैं शांति से रहूंगा क्योंकि बेटा कमाने लगा। जाओ, इससे बड़ा वरदान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। चाहे महाराज 1,00,000 मुनिराज आशीर्वाद दे में तो वरदान काम नहीं करेगा। जब कमाने लगे पिताजी ने इतना ही कहा, मजा आ गया, अब मेरा बेटा कमाने लगा, हम शांति। और वो अपनी पत्नी के साथ कहे मालूम अब कोई चिंता नहीं है, बेटा कमाने लगा, अब मुझे कहीं कोई चिंता नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा। बस ये है वरदान, ये है सकारात्मक ऊर्जा जो कल मैंने कहा था। पहले पकड़ो नकारात्मक ऊर्जा कहां से मिलती है। तुम शादी करके आए, अभी तक तुम घर में आते थे, माँ रोटी दो, माँ पानी दो, माँ के पास आके बैठते थे, माँ से पूछते थे, सुख दुख को शेयर करते थे। आजकल तुमने सब बंद कर दिया। माँ के मन में भाव है
अब क्यों पूछेगा आपको मुझे, उसकी तो जोरू आ गई ना, अब क्यों देखेगा मुझे, अब तो रोटी मिलने लगी ना उसको। मैंने पहले करता था, पहले तो आपके बिना रहते ही नहीं, हाँ पहले नहीं रहता, भूखा रहता था, कौन देगा, मैं ही तो बना के दूंगी। महानुभाव, जाओ, तुम्हारी दोनों की जिंदगी में अभिशाप हो गया, दोनों सुखी से नहीं रह पाओगे, दोनों के जीवन में जहर घुल गया, दोनों जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे, दोनों रोते रोते जिंदगी निकलेगी, क्योंकि तुम्हारी शादी पर मां को कष्ट हो गया। अब नहीं पूछेगा बेटा मुझे, अब नहीं मेरे पास आएगा, अब नहीं मेरे पास आएगा, अब तो ये और होना है कि ये तो जाए गई, अब हमारे लिए कोई रोटी देने वाला नहीं है। सावधान, जिंदगी का नकारात्मक ऊर्जा, अब कुछ मिलने वाला है, और तुम अपने सबसे ज्यादा बर्बाद उनको होना है। सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है माँ बाप से, सबसे ज्यादा नकारात्मक, दुश्मन से नहीं, मैं बहुत बार कह चुका, दुश्मन से कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलती, और दुश्मन की नकारात्मक ऊर्जा अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हजारों दुश्मन हो जाएं, कितनी भी बद्दुआ देवें, गारंटी मेरी है, गारंटी मेरी, उसकी बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। दुश्मन की नकारात्मक ऊर्जा में ज्यादा ताकत नहीं होती, सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है माता पिता की, सबसे खतरनाक ऊर्जा। मां ने तुम छोड़ के चले गए और मां ने इतना ही कहा, क्या दिया मैंने, तो नौकरानी बनकर इसको पाला है, ये चला गया, अब मुझे तो जब जब वो रोटी बनाएगी, तुम अलग जाकर के रह रहे हो, अलग जाके रह रहे हो अपनी पत्नी के साथ, और मां जब जब चूल्हे पे बैठेगी तुम्हारे लिए नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जब जब वो पानी भरेगी नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जब जब वो कमरे में झाड़ू लगाएगी नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जब जब वो बुढ़ापे में अपने कपड़े धोएगी नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। इतनी नकारात्मक कि तुम कहोगे कि इतनी बढ़िया नौकरी है, दोनों कमा रहे, फिर भी शांति नहीं है, सासू की बद्दुआ आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, क्योंकि उसको क्या मिला। कभी भूल कर गलती मत करना। बच्चे बच्चियों से सबसे मेरा कहना है, जो जहां बैठ के सुन रहे हैं, शादी के पहले एक मंगल शगुन करना। जैसे मैंने कल परसों तोते का कहा था ना, तुमने तोता किस लिए टांगा है, शगुन के लिए, और वो क्या दे रहा है, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक। मां नकारात्मक ऊर्जा देती नहीं है, निकलती है। माता पिता नकारात्मक बेटे का अहित करते नहीं है, कभी नहीं करेंगे, लेकिन अहित होगा तुम्हारा। शादी की पहले दोनों जने कहना कि मेरे गुरु ने कहा था, बस शादी होने के बाद ऐसा कुछ करो मां नाच जाए, मां अपने अड़ोसी पड़ोसी में कहे, मां आजकल तुम्हें बड़ा टाइम मिलने लगा, अरे बहू रानी आ गई है, अब तो मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं, अब तो जिंदगी की कोई जरूरत नहीं, अब कोई जरूरत नहीं, बहू आ गई ना, बेटा की बहू आ गई ना, अब मुझे बनाने की समय ही समय है, अब मुझे काम क्या है, एक ही काम, मुझे क्या काम है, ओहो बहू आ गई ना, जाओ महानुभाव। ऐसा वरदान तुम्हें मिल गया, एक दिन तुम्हारी वरदानी सची बनेगी और तुम सौधर्मेंद्र बनोगे। नंदा सुनंदा, जब मरुदेवी और नंदा सुनंदा के सामने जब बहुएं आती थी, इतने आनंद से भर जाती थी, मैंने कितने पुण्य किए, मैंने कितने पुण्य किए जो मुझे ऐसी बहू मिली, बस इतना और कुछ नहीं। किसी से दुनिया से नहीं पूछना, तुम्हारी सासू को, तुम्हारी मां को क्या पुण्य की अनुभूति हो रही है, तुम्हारी शादी पर उसको अनुभव हो रहा है कि मैंने कितने पुण्य किए जो मेरे घर में ऐसी बहू आई। बस पूजा करो या नहीं करो, अभिषेक करो, देखो या नहीं देखो, आशीर्वाद लो या नहीं लो, हर नारी से मेरा कहना है, बस तुम्हारे आने पर तुम्हारी सासू को पुण्य की अनुभूति हो जाए।
आनंद की अनुभूति हो जाए, वो है बद्दुआ, नहीं दुआ, अभिशाप नहीं, वरदान। अब तुम्हारा देखना, दिन दूने रात चौगने बढ़ोगे। आज तुम दंपति बने हो सामान, कल चक्रवर्ती हो पटरानी बनोगे, सौधर्मेंद्र सची बनोगे, तीर्थंकर के माता पिता बनोगे। तुम तीर्थंकर, वो तुम्हारी पत्नी बनेगी, क्योंकि तुमने किसी को पुण्य का, तुम्हारे आने पर मां पुण्य का अनुभूति कर रही है, और तुम्हारे आने पर महिलाओं, सासू ने बद्दुआ दे डाली, डायन आई थी, बेटे को और ले गई। ले गई नहीं बोलेगी, बेटे को और खा गई डायन। सावधान, दुश्मन ने डायन कह दिया, उसकी चिंता नहीं कर रहा हूं मैं। दुश्मन ने यदि डायन कह दिया हो, उसकी कोई चिंता नहीं करना, उसके लिए मैं बैठा हूं। सारे संसार के दुश्मन तुम्हें डायन कह दें, गारंटी है मेरा, यदि उसने एक बार भी मेरा नाम लिया है, एक बार भी मुझे नमोस्तु किया है, मैं गारंटी कार्ड देता हूं, सारे संसार के व्यक्ति उसको डायन कह दें, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, उसका नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। एक बार भी तुमने यदि नमो अरिहंताणम शब्द बोला है तो, एक बार भी, कुछ चिंता नहीं करना। लेकिन सावधान, कहीं सासू ने तो नहीं कह दिया कि डायन आई थी, बेटे को भी ले गई। बस ये शब्द मत सुनना। इस अभिशाप को नमोकार मन नहीं काट पाएगा, मैं नहीं काट पाऊंगा। साक्षात भगवान की कृपा हो जाए तो ये अभिशाप नहीं कटेगा, क्योंकि ये डायन किसने बोला है, दुश्मन ने कि मां ने? बोलो ना। बस मां के मुख से डायन मत सुनना, मां के मुख से डायन मत, सासू के मुख से डायन मत सुनना। दुनिया कहे तो कहने दो, क्योंकि मैंने बहुत शोध किया, इतनी नकारात्मक ऊर्जा कि भगवान के भी आशीर्वाद की सकारात्मक ऊर्जा इस नकारात्मक के सामने कम पड़ जाएगी। तुम्हारे गुरु की इतनी सकारात्मक ऊर्जा देते तुम्हें, गुरु 24 घंटे तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देते, लेकिन तुम्हारी उस नकारात्मक मां के एक डायन शब्द से मां के मन में खेद आ गया, बेटे को और खा गई, बेटे को और ले गई, ले गई। जब से आई है, पहले बेटा कमा के लाता था, मुझे देता था, जब से आई है मुझे खर्चा भी नहीं मिल रहा है। ये अभिशाप मत लेना, बस एक वरदान तुम ले लो, बाकी सब मैं निपटा लूंगा, बाकी तुम्हारे संकटों पर मैं विचार कर लूंगा। बस तुम्हारे आने पर सासू एक शब्द बोले, मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए, और वो पड़ोसी में कहती जाए, अब मुझे कोई काम ही नहीं करने देती बहू। बोले क्यों? बोले देवी है देवी, मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती, सब काम वो करती है। मैंने कैसे पुण्य किए जो ऐसी बहू। एक बहुत सुंदर कथानक है कि चक्रवर्ती की 2 रानियां रूस में, दोनों को मनाता है, मानने को तैयार नहीं। बोले भाई बात क्या है? चौके की बात थी। बोले ये जो बड़ी दीदी है ना, ये मुझे चौके में काम नहीं करने देती। बोले ये कहती हैं तू छोटी है, अभी बैठ, तू छोटी है, तेरे काम करने के समय नहीं, मुझे काम नहीं करने देती। ये बड़े लोग मुझे काम नहीं करने देते चौके में, कहते नहीं तू तो हाथ देने आ जाना, बैठ मैं करूंगी। अब बोलो, और आजकल की बड़ी दीदियां क्या हैं? बड़े लोग, झूठ मत बोलना, बुरा लगे तो लग जाए, मेरा क्या ले जाओगे। बड़े लोग घर के छोटों से काम कराने की अपेक्षा करते हैं कि उनको रोकने की। छोटी है, करना चाहिए तुम्हें, तू छोटी है। और वहां क्या था, बड़े लोग काम नहीं करने दे, छोटी रूस रही है, खुशी नहीं मना रही है। नंदा सुना, क्या है बेटा, क्या बात है? बोले माँ ये तेरी बहू देखो काय के लिए लड़ रही है, ये कह रही मुझे चौके में काम क्यों नहीं करने देती।
और बड़ी कहने लगी, माँ ये इतनी बेकार है, सारे चौके में यही काम करती, मुझे आने नहीं, कहती दीदी तुम तो बैठो, दीदी तुम तो बैठो, मुझे काम ही नहीं करने देती। नंदा सुनंदा दोनों की आंखों में आंसू आते, बेटा मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए जो ऐसी बहू मिली जो काम नहीं करने पर रूस रही है। दुनिया की बहुएं तो काम करने पर रूसती हैं और ये काम नहीं करने पर रूसती है। दुनिया की महिलाएं तो क्या, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, ये तो रूस रही है, मैं क्यों नहीं करूं। बस ये वरदान जब मैंने पढ़ा, मैंने कि हो गया वरदान को, पुण्य का उदय। मैंने कौन से पुण्य किए जो मुझे ऐसी बहू मिली। भारत की हर बहू से मेरा कहना है, मत पूजो, तुम्हें टाइम नहीं है तो मत पूजो मंदिरों को, मत फेरो माना की पाला, तो मत साधुओं के आशीर्वाद के पीछे घूमो। बस तुम ये प्रयास करो कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी उपलब्धि को पुण्य का उदय मान लें कि मैंने पुण्य किए। बस इतना कर लो, सब तुम्हारे सारे वरदान इसमें समाये हैं। तुम्हारी बढ़ोतरी पर तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं, उनको दुख हो गया, वो परेशान हो गए, अब मेरा क्या होगा। बढ़ने दो नकारात्मक, कंट्रोल करो नकारात्मक ऊर्जा को। तुमसे घर का देख लो, सोने के पहले, मैं भगवान के नाम लेने की बात नहीं कर रहा, मैंने खूब नाम लगा दिए तुमसे। उठते ही नमोकार मंत्र पढ़ना, खूब पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ। सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ के सोना करा लिया, कुछ नहीं हुआ। सब देख लिया मैंने, इसलिए मैंने इसको अब बाद में कहूंगा। अब देखो, मैं एक बहुत बड़ा मंत्र तुम्हें दे रहा हूं। सोने के पहले एक साधना शुरू करो। आज की आचरण से, आज मेरे परिवार में कोई मेरे से दुखी तो नहीं है। दुश्मन की नहीं पूछ रहा हूं, कौन, परिवार। आज सोने के पहले पूछ लेना, मां आज तू मेरे किसी कार्य से दुखी तो नहीं है। पूछना, दुखी तो नहीं है। पिताजी आज दुखी तो नहीं है। भाई आज दुखी तो नहीं है। पूरे परिवार से सोने के पहले एक साधना करो। बस चमत्कार देखना तुम्हें। करोड़ों नमोकार मंत्र की माला फेरने में जो फल नहीं मिलेगा, जो एक दिन तुमने इतना विचार किया कि पूरे परिवार से पूछ लूं कोई मेरे आचरण से दुखी तो नहीं है। क्या पता, मैंने तो सब अच्छे के लिए किया हो और किसी को दुख हुआ हो, तो कोई दुखी हो रहा हो तो पूछो जाकर के। एक दिन करना, उस दिन जो तुम्हें दुआ मिलेगी, उस दिन जो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, उस समय जो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा होगी, फिर ऐसा करके पूरी माला नहीं फेरना, मात्र नमो अरिहंताणम कह देना और इतना भंडारा भर जाएगा कि कुछ पूछो ही मत। क्योंकि आज कोई परिवार में कोई नकारात्मक ऊर्जा देने वाला नहीं है। आज सबने कहा नहीं नहीं, मैं तो तेरे कार्य से खुश हूं, कोई दुख नहीं। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, अरे भाई तुम तो काय की बात कर रहे हो। बस ऐसा करने के बाद फिर 9 बार पढ़ लेना। इतना भी नहीं हो तो ओम नमः सिद्धिभ्या कह लेना, बाकी सब हो जाएगा, भंडारा भर जाएगा। और घर में तुम्हारा, जो तुम्हारे हैं, दुश्मनों की नहीं, जो तुम्हारे हैं वे तुमसे दुखी हैं, तुमसे परेशान हैं, और तुम माला फेरने बैठे हो। बुरा कार्य नहीं कर रहा हो, बुरा कार्य नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? माला फेर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तत्व चिंतन कर रहे हो। लेकिन परिवार में कोई दुखी है तुमसे, नकारात्मक ऊर्जा सब खा जाएगी वो। फेर लो मालाएं, करोड़ों मालाएं फेर लो। नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, जितने सकारात्मक नमोकार मन से लोगो वो सब खा जाएगी। ऐसे खा जाएगी जैसे ऋण लेने वाला व्यक्ति कितने ही कमावे सब ब्याज में चला जाता है। एक बार मैंने कहा था, एक व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे कुछ बचत ही नहीं होती। मैंने क्यों, धंधा नहीं? महाराज धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है,
लेकिन बचत नहीं है। मैंने क्या बात है, कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं है? क्या बात है, धंधा अच्छा, कमाई अच्छी, बचत नहीं हो रही। बोले क्यों? सब ब्याज में चला जाता है। अपन लोग बहुत कमा रहे रे भैया, ध्यान रखना। आप लोग भी, हम भी खूब कमाई कर रहे हैं जम के। पंचम काल में समयसार पढ़ना, पंचम काल में अभिषेक का भाव आना, पंचम काल में प्रवचन सुनने का भाव आना, पंचम काल में नमो हरिंताणम बोलने का भाव आना। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, पंचम काल में यदि कोई व्यक्ति धर्म की तरफ एक कदम भी बढ़ता है, समझ लेना चाहिए भव्य है, क्योंकि बिना श्रद्धा के करने के बहुत। और कमाई कितनी कहा? जिन परिणामों से 1 करोड़ वर्ष में चौथे काल का व्यक्ति कर्म काटता है, उन्हीं परिणामों से पंचम काल का व्यक्ति 1 वर्ष में काटता है। जिन परिणामों से चौथे काल का व्यक्ति 1 करोड़ वर्ष में पुण्य को बंद करता है, उन परिणामों से पंचम काल का मनुष्य 1 साल में पुण्य बंद कर सकता है। जिन परिणामों से सौधर्मंद अपनी जिंदगी में असंख्यात पंचकल्याणक मनाता है, और मनुष्य अपनी जिंदगी में एक पंचकल्याणक मनाता है, तो ये श्रेष्ठ है असंख्यात सौधर्मंद। सौधर्मंद अपने जीवन में कितने पंचकल्याणक? असंख्यात। हर सौधर्मंद, हर सची असंख्यात पंचकल्याणक मनाती है, और मनुष्य एक पंचकल्याणक मनाता है स्थापना निर्भर का, ये उन असंख्यातों से अनंत गुना ज्यादा। इतनी कमाई अपनी है। अपन जितना बहुत कमा रहे हैं, आप लोग भी, मैं भी, सब अपन सब धर्मात्मा है। कितनी कमाई हो रही है, और सबसे ज्यादा कमाई तो अभी हो रही है। सारी दुनिया दिवाली के धंधे पानी में लगी है, और तुम प्रवचन सुनने बैठे हो। सबसे ज्यादा कमाई तो अभी हो रही है। क्योंकि अभी धंधे पानी का समय हो, तुम्हें इस धंधे पानी में प्रवचन सुनना रहे। सबसे ज्यादा पुण्य का बंध किस दिन होता है? जिस दिन तुम्हारी शादी हो, उस दिन तुम अभिषेक करने बैठो। मैंने सोचा कि अभिषेक के दिन, शादी के दिन जिनसेन स्वामी ने मंदिर जाने की बात क्यों कही, पूजन करने? क्योंकि इसी दिन तो करना है। सारी दुनिया पाप की तरफ दौड़ रही है, और तू पाप के दिन में धर्म की तरफ दौड़ रहा है। यही सबसे बड़ी सकारात्मक। जिस दिन घर में बारात आई हो, उस दिन तुम्हारा अभिषेक नहीं छूटना चाहिए। क्यों? बस आज की ही कमाई है। प्रतिदिन तो ठलुआ था इसलिए चला आया, आज बारात आई है, कहाँ जा रहे हो? और स्वयं की शादी, अभिषेक करने जाऊंगा। भगवान कहेंगे इतनी व्यस्तता में भी तू आ गया। बोले भगवान व्यस्तता तो क्या, यमराज भी आएगा तो उसे भी रोक कर तेरा अभिषेक करने आऊंगा। बस वंडरफुल। जिस दिन सबसे ज्यादा परेशानी आए, उस दिन छोड़ के आ जाओ। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन मंदिर जाता था, उसकी चर्चा कहीं नहीं लिखी। प्रतिदिन मंदिर जाता था, उसकी चर्चा नहीं लिखी। प्रतिदिन समोषण में हजारों बार गया, कोई चर्चा नहीं की। उस दिन की चर्चा शास्त्र में लिखी, जिस दिन बेटे का जन्मदिन, चक्ररत्न की उत्पत्ति और भगवान का केवल ज्ञान। प्रकृति ने क्या परीक्षा की, अब देखो ये कहां जाता है। पहले यही तो जय जयकार हो गई। देवताओं ने बेटे का मुंह नहीं देखा, भगवान का मुंह देखने चला आया। एक और बेटे का मुंह देखना है, और एक और भगवान केवली का मुंह देखना है। अज्ञानी किसको देखेगा पहले? चक्री कहता है नहीं, पहले भगवान का मुंह। चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई है, और एक और भगवान की पूजा करना है, एक चक्ररत्न की पूजा करना है। चक्री कहता पहले भगवान की पूजा। उसको ये डर नहीं लगा इतनी देर चक्र कहीं रूठ के चला नहीं जाए, बड़ी मुश्किल में मिला है बेटे का। नहीं, यही परीक्षा है। और उस दिन जो उसने पुण्यबंध किया, उसका परिणाम है कि उसको अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगा, दीक्षा लेते ही हो गया। क्योंकि ऐसा परिणाम हो गया, ऐसा परिणाम। उस दिन जरूर, जिस दिन सब घर में व्यस्तता हो, उस दिन जरूर मंदिर आना, जरूर अभिषेक करना, जरूर माला फेरना। वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। उस दिन सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है। आज तुमने क्या किया?
सबको खुश करके सबसे पूछ के आए हो कि कोई मेरे से दुखी तो नहीं है? बोले हाँ, सबने कह दिया कोई दुखी नहीं है। फिर फेलो नमोकार मंत्र एक बार करके देखना, भंडारे भर जाएंगे। और तुम कितना भी करोड़ माला कह रहा हूं और कोई तुम्हें अपना घर का निकट का व्यक्ति बद्दुआ दे रहा है, जितने ये माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाते हैं, ये कितना भी धर्म करें उसकी माँ नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, क्योंकि 20 साल तुम्हें बना के खिलाया है। उसकी उम्मीद क्या थी? बुढ़ापे में ये मुझे रोटी खिलाएगा, और आज वो चूल्हे पे बैठी है। बद्दुआ मत बैठने देना रे महानुभाव, मत करने देना। एक बार आदत डाल लो, शाम को सोने के पहले बस सबको सुतना, और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा से बचना है। तो देखो, तुम्हारे विकास से, तुम्हारी हरकतों से पड़ोसी दुखी तो नहीं है। लोग पूछते हैं मरने वाला कहाँ गया? 2 मिनट में बता देना, मरने वाला कहाँ गया? इसके मरने पर कितने लोग रो रहे हैं ये बताओ पहले। मरने वाला कहाँ गया, इसके मरने पर कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोगों को दुख हुआ है? बोले इसकी मां रो रही थी। बोले कोई बात नहीं, नरक जा सकता है। पिता रो रहा था, जा सकता है। बेटा रो रहा था, जा सकता है। पूरा परिवार रो रहा था, नरक जा सकता है। संभावना है नरक जाने की। ये तो सब इसलिए रो रहे, सब स्वार्थ के हैं भीरी। माता पिता का रोना तुम्हारे मरने पर तुम्हारी सदगति की निशानी नहीं है। पड़ोसी क्या कर रहा था? पड़ोसी ने सुना, बोले वो मर गया। ओहो, उसकी आंख से आंसू टपक गए। जाओ, नियम से स्वर्ग गया है, ढूंढ लेना। पड़ोसी की आंख में आके जिसको लेना एक ना देना दो। अरे वो तो देवता था, पड़ोसी मर गया। मैं तो अपने घर की चाबी उसी के पास रख के जाता था। क्या पड़ोसी को तुम पर इतना विश्वास है कि वो अपने घर की चाबी तुम्हें दे के चले जाएं? बाहर जा रहे हैं, पहले होता था घर की चाबी किसको दे जाते थे? क्या उनको विश्वास है कि मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे बच्चे पड़ोसी को छोड़ के चले जाएं? आहा, क्या है संसार। आनंद लो रे, संसार में ही जीना है। पड़ोसी 3 दिन को बाहर जा रहा है और अपने छोटे बच्चों को बोले चिंता मत करो। कहां छोड़ा है बच्चों को? अरे आप चिंता, मेरा पड़ोसी देवता है, मैं जितने अच्छे से नहीं रखूंगा उतने अच्छे से वो रखेगा। कोई चिंता की बात नहीं, मैं तो घर की चाबी उसी को देके आता हूं। बच्चे पड़ोसी को छोड़ के चले गए। क्या तुमने इतना विश्वास जीता है? सकारात्मक ऊर्जा। क्या पड़ोसी तुम्हें इतना विश्वास करता है कि अपने बच्चों को तुम्हें छोड़ जाए, घर की चाबी तुम्हें छोड़ जाए, पड़ोसी तुम्हारे लिए चाबी दे जाए? आज का क्या बताए, पड़ोसी के लिए ताला लगा के चाबी दे गया, ये चाबी रख लेना। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ, तुम्हारा स्थान स्वर्ग में निश्चित है, क्योंकि पड़ोसी की चाबी तुम्हारे पास रहती है। इतना विश्वास है। आजकल क्या हो गया, हम पड़ोसी को चाबी दे के जा रहे हैं। यहां तो बाप बेटे को चाबी नहीं दे रहा है, बेटा बाप को चाबी नहीं दे रहा है, सासू बहू के लिए ताला लगा रही है। बोल दो ना आगे, बहू सासू को। आज झूठ मत बोलना, थोड़ा शेयर करना। घर में जो ताले लगे हैं, हर तिजोरी में, हर अलमारी में, हर अटैची में, किसके लिए लगे हैं? चोरों के लिए तो कोई ताला होता नहीं है, फिर ताला किसके लिए है? घर में। झूठ मत बोलना। कौन सा युग आ गया? मैं किस युग की बात कर रहा हूं कि पड़ोसी भी ताला नहीं लगा रहा है, चाबी दे रहा है, ये पकड़ो। पड़ोसी ने ताला लगाया था चोर के लिए
पड़ोसी के लिए नहीं लगाया था। यदि पड़ोसी को ताला लगाता तो वो चाबी पड़ोसी को दे। बोलो उसने ताला किसके लगाया? चोर के लिए। और चाबी कहां दे दिया? पड़ोसी को। यदि सासू चालू ताला लगा रही है चोर के लिए तो ताला लगा के चाबी बहू को दे दे तो समझ लेना ये चोर के लिए ताला है। और बहू ने ताला लगाया है चोर के लिए तो ताला लगाकर चाबी किसको दे दे? सासू को। समझ लेना ये चोर के लिए ताला है। भाई ने ताला लगाया, ताला लगा करके भाई को चाबी दे दे गल्ले की, चोर को ताला है। बाप ने ताला लगाया, बेटे को चाबी दे दे, चोर को ताला है। बेटे ने ताला लगाया, बाप को दे दे, चोर के लिए ताला है। लेकिन क्या हो रहा है? सासू की अटैची में ताला है बहू के लिए, बहू की अटैची में ताला है सासू के लिए। जिस घर में एक दूसरे की तिजोरी के डाकू हों, ताला क्यों लगाया? क्योंकि मेरी सासू डाकू है। ताला क्यों लगाया? मेरी बहू डाकू है। जिस घर में सासू बहू का संबंध खत्म होकर डाकू का संबंध हो गया हो, उस घर में कहां तक शांति रहेगी? सासू बहू एक दूसरे के लिए डाकू बन गए, भाई भाई एक दूसरे के डाकू बन गया, बेटा पुत्र एक दूसरे के डाकू बन गया। नकारात्मक ऊर्जा, उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। क्योंकि डाकू जहां करते हैं, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरियां मोटी भई। एक बच्चों को सुनाते हैं ना, कोड़ी के रे कोड़ी के मान पसेरी के उड़ गए तीर, ऐसा कुछ होता है। पर उसमें मूल बात है, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरियां मोटी भई। चोरों के घर का भी खेती होती है क्या? मान डुकरिया मोटी हुई। मान डोकरी कभी मोटी होती है क्या? डोकरी तो पतली होती है, खाते पछता तो है ही नहीं। उस घर में कभी भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। कितना ही तप, कितनी माला, कितनी दान, कितनी पूजाएं, कुछ भी कर लो तुम धर्म में, मंगल कलश, भक्तांबर पाठ, दिवाली, जो कुछ तुम्हें करना है सब कर लो अनुष्ठान, उस घर का कभी वास्तु ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा है। हर व्यक्ति, दुश्मन के लिए नहीं कह रहा हूं, ताला दुश्मन के लिए लगना ही चाहिए, ताला चोरों के लिए लगना ही चाहिए। ताला चोर के लिए बनाया था, लेकिन तुमने तो अपनों के लिए ताला बना रहे हो। अब उस घर में बोलो कौन से संबंध हो गए? नकारात्मक ऊर्जा, ताला लगा। और यह भी ध्यान रखना, यदि तुमने अपनों के लिए ताला लगाया है, कितने ताला लगा लो, अपनों से तो धन बचा लोगे, लेकिन वो धन कहीं ना कहीं गलत कार्य में जाएगा। तुम कितनी बचा के रख लेना, बीमारी में जाएगा। कितनी बचा के रख लेना, डाकू ले जाएगा। कितनी बचा के रखना, बुरे कार्यों में जाएगा। क्योंकि उस नकारात्मक ऊर्जा है। ये ताला तुमने सासू के लिए लगाया, ये ताला तुमने बहू के लिए लगाया। अब नकारात्मक ऊर्जा तिजोरी में जा रही है, नकारात्मक ऊर्जा जा रही है, वो धन गलत कार्यों में जाएगा। जिसमें तुम नहीं खपाना चाहते उसमें जाएगा, बीमारी में जाएगा। तुम बीमारी के लिए धन नहीं देना चाहते, जाएगा वो बीमारी में जाएगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भरी है। पहला प्रयास करो, भगवान पर विश्वास नहीं। आज मैं भगवान की चर्चा नहीं कर रहा हूं, गुरु की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम्हें अपने परिवार पर, एक दूसरे पर कितना विश्वास है। बहू सासू का विश्वास जीत लेवे, ऐसा आचरण करे, ऐसा आचरण करे कि बहू ताला लगा के अपनी चाबी सासू को देवे। इतना विश्वास जीत लो, इतना विश्वास जीत लो कि सासू अपना ताला बहू को दे देवे। पकड़ बहू, क्या करना मुझे? लोग कहें भाई तुम चाला लगा। अरे मेरी बहू तो देवी है, उसको क्या ताला लगाना? 1 रुपया भी खर्च करने वाली नहीं है, चाबी उसके पास है, लेकिन मेरे बिना पूछे 1 पैसा खर्च नहीं करती, सब उसके पास रखा है। कैसे विश्वास जीता जाएगा? सब तेरे पास रखा है, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं। कैसे विश्वास जीत लिया? उसके पति ने कहा तेरे पास पैसा रखती है मेरी मम्मी पापा, सब तेरे पास है, उसमें से 1000 रुपया दे दे। पत्नी से मांग रहा है तू? पत्नी ने कहा नहीं,
मैं मम्मी पापा से बिना पूछे नहीं दूंगी। चाबी तो तेरे पास है, मैं तेरा पति हूं। नहीं, मम्मी से पूछूंगी, पापा से पूछूंगी तो दूंगी। गजब, किसके लिए मना कर रही है? वो पति को जरूरी काम के लिए चाहिए, वो पापा से मांग नहीं सकता, कोई पिटेगा, ऐसे कार्य के लिए चाहिए उसको। तो लोग हर कार्य के खर्च के लिए मम्मी पापा से मांगने की हिम्मत नहीं है, लेकिन पत्नी से मांग सकते हैं। लेकिन पत्नी कहती है 1 रुपया नहीं, छू नहीं सकते। चाबी तेरे पास है, मैं बाद में जाके रख दूंगा। नहीं, मम्मी पापा से पूछ के दूंगी। और वो पूछ गई, मम्मी ये पैसा मांग रहा है 1000 रुपया। तो सासू कहेगी, बेटा तेरा पति मेरे, नहीं मां तेरे से पूछे बिना नहीं दूंगी। तो चाबी तो तेरे पास है, चाबी तो तेरे पास है। मां चाबी मेरे पास है, लेकिन माल तो आपका है। चाबी मेरे पास है, लेकिन माल तो आपका है। आपके बिना पूछे मैं नहीं दे सकती हूं, मेरा ये नियम है। अब बोलो सासू को विश्वास होगा कि नहीं? पति को नहीं दिया तुम्हें, ऐसे ही सासू कर देवे। नहीं, कोई खर्च करूंगी पहले बहू से सलाह कर लो, इतने में प्रेम हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी। एक दूसरे पर विश्वास करो, परिवार में विश्वास कर लो, तुम्हारे अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होगी कि कितनी भी परेशानी आएगी तुम्हें कभी जिंदगी में कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हारे घर में कभी डाका नहीं डलेगा, तुम्हारे घर में कभी अनर्थ में पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि वहां सकारात्मक ऊर्जा है। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए ताला नहीं लगाता है। एक बहुत अच्छा घटना है, कैसे जीती जाती सकारात्मक ऊर्जा। एक पिता और बेटा कांच की बरनी खरीद के लाए, बहुत अच्छी खरीद के लाए। बहू काम कर रही थी, वो बरनी गिर गई और दोनों ने आवाज सुनी, उसने तोड़ दी, वो तोड़ दी, वो फोड़ दी। और दोनों गुस्से में, लड़का डंडा लेके आया, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, बरनी तोड़ दी। ससुर साहब भी गालियां बकते हुए आया और बरनी टूट गई। बाजू कमरे में सासू थी, उसने भी सुना बहू से बरनी टूट गई और ये दोनों आज इसकी खैरियत नहीं छोड़ेंगे। आज ये दोनों उसके ऊपर हाथ उठाएंगे, आज दोनों हाथ उठाएंगे। और आज कुछ भी हो सकता है। मेरा लड़का भी बड़ा क्रोधी है, उसका सिर फोड़ देगा, हाथ पैर तोड़ देगा। तुरंत सासू उठी हुई और पहुंच गई, छोकरे से कहती है, क्या बात है, क्या है, बोल। बोले इसने बरनी तोड़ दी। बोले उसने नहीं तोड़ी है, मैंने तोड़ी है। मार डंडा, मेरे मार, मैंने तोड़ी है। मां जैसी सामने आ गई, बेटे का गुस्सा शांत हो गया। मम्मी बड़ी मुश्किल से लाया था, आपने तोड़ दी, क्या करूं, बूढ़ी हो गई, वो गिर गई हाथ से, तो मैं क्या करूं। लड़का खिसक गया। अब श्रीमान जी खड़े थे, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, गालियां क्यों बक रहे हो, मैंने तोड़ी है, बोलो क्या करना। वो तो कहते ये तो आ गई, मर गए। चुपचाप सब निशान के बाहर चले गए, दोनों के दोनों। क्या हो गया, सकारात्मक ऊर्जा। बहू कहती, माँ जी बरनी तो मेरे हाथ से गिरी। कल्पना करो, कहां है स्वर्ग, कहां है स्वर्ग, कहां है मोक्ष, पता नहीं। लेकिन माँ जी बरनी मेरे हाथ से गिरी है, तुम तो यहां थी भी नहीं। उसने कहा, बेटा मेरे हाथ से भी तो गिर सकती थी, तो हाथ से तो गिरी नहीं, झूठ बोली। बोले इतना सा झूठ बोलने पर बहू का सिर फूटने से बच गया। बरनी तो फूटी सो फूटी, मेरी बहू का सिर भी फूट जाता। तो बरनी से, सिर से ज्यादा प्यारी बरनी नहीं थी। देख मेरे आते ही शांति हो गई कि नहीं। अभी
मैं नहीं आती, ऐसा सिर फूट जाता कि अस्पताल में ले जाना पड़ता। तू मर भी सकती थी, गुस्सा कुछ भी कर सकता था, और अस्पताल में जाके लाखों रुपया और लगते और बदनामी अलग होती। मेरे एक झूठ बोलने से देखो दोनों चले गए ना, शांति हो गई। बहू ने पैर पड़े, हो भगवान, मैंने सुना था कि जगदम्बा होती है, जगदम्बा तो मेरी सासू मां है। बोलो अब, क्या बहू ऐसी सासू को छोड़ेगी? क्या बहू कभी ऐसी सासू के प्रति बुरे भाव करेगी? जगदम्बा बोले मेरी माता है जगदम्बा। और उसने जब पीहर जाके गई तो मां ने पूछा, बेटा कैसी है ससुराल, सासू कैसी है? ओहो, क्या जवाब दिया उसने। बोले मां तू तो मां ही है, मेरी सासू तो जगत माता है, जगदम्बा है। मैंने जो सुख तेरी गोदी में नहीं पाए वो सुख मुझे मिलती है, साक्षात देवी है। ओ सासुओं, जब तुम्हारी बहू पीहर जाकर के वो अपने मां के सामने तुम्हारी प्रशंसा कर दे, जाओ तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई। मां के सामने वो कहती, मां तुमने जो सुख नहीं दिया, मेरी मां जगदम्बा है, मेरी मां देवी है, मैं उसी की पूजा करता हूं सुबह शाम। बोले ऐसा क्या है? बोले मां वो तेरे में नहीं है, जन्म देने वाली मां को सेकंड कर दिया और सासू को नंबर 1 कर दिया। यह किसकी सफलता है? सासू की सकारात्मक ऊर्जा। और दूसरी सासू ने फूट जाए तो क्या? हाँ फोड़ इसका सिर फोड़, इसने बड़ नहीं फोड़ दी। वे 2 तो थे ही, और तीसरी और शामिल हो जाए तो बेचारी अकेली की क्या दशा होगी? 2 तो गुस्से में है, और सासू ने और तेल में आग तेल डाल दिया, घी डाल दिया, अब तो और भड़केगी। नकारात्मक ऊर्जा। कोई बहू कहेगी, हे भगवान मैं राक्षसों के बीच में आ गई। मैं किस में आ गई? राक्षसों के बीच में आ गई, बढ़नी गिर गई, कोई मैंने चलाकर तो फोड़ी नहीं है, लेकिन ये तीनों राक्षस मुझे खाए जा रहे हैं। बस वो जो उसको वेदना होगी बंधुओं, घर में नकारात्मक ऊर्जा राक्षसों के बीच में आ गई। भरनी मैंने चलाकर फोड़ी, ऐसी गाली दे रहे हैं, हाथ टूट गए, अंधी हो गई, क्या क्या बोलते वो तो तुम जानो, मेरे से बनेगा भी नहीं बोलते, क्या क्या बोलते हैं। नहीं करो बंधुओं, इससे बहुत नुकसान है। पड़ोसी की बात मैं कह रहा था, पड़ोसी की सकारात्मक ऊर्जा लो, इतना विश्वास जीत लो, मरने पर पड़ोसी रो पड़े। और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना है तो मोहल्ले पे आ जाओ। तुम्हारे मरने पर सारा मोहल्ला कह रहा है, ओहो देवता मर गया, मेरे मोहल्ले की शांति। सकारात्मक ऊर्जा। निश्चित स्वर्ग में गया है, स्वर्ग में गया क्योंकि सारा मोहल्ला रो रहा है, मेरे मोहल्ले का देवता था। और एक पापी वो मरा। बोले मर गया, अच्छा हुआ मर गया, शाम को पीकर आता था, गालियां देता था। नकारात्मक ऊर्जा। शराब पीने से नरक नहीं मिलता। शराब पीने से कितने लोग दुखी हैं। शराब पीने का पाप बहुत कम है महानुभाव, बहुत कम है, बहुत कम है। सबसे बड़ा का पाप है कि उस शराब पीने से कितने लोग दुखी होते हैं। सारा मोहल्ला खुश हो रहा है, मर गया अच्छा हुआ, शाम को आगे गालियां बकता था, सब बेटी बहुओं को बचा के रखना पड़ता था, सब बेटी को ताले लगाना पड़ते थे, मर गया शांति हो गई। यही सबसे बड़ा पाप है और यही नरक का कारण है। इसे हमारी भाषा में, आज की भाषा में नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, और यह नकारात्मक ऊर्जा ही उसे नरक ले जाए।